हर कल्टीवेशन दुनिया में एक अहंकारी जीनियस होता है जिसे कोई अनजान शख्स बेइज्जत कर देता है। अपनी प्रतिभा जानकर मैंने चुपचाप गुप्त अभ्यास किया। संप्रदाय प्रतियोगिता में मेरा मुकाबला चचेरे भाई से हुआ। वह मेरे पिता कुलपति की तलवार और मेरी बहन द्वारा खरीदी महंगी पोशाक पहनकर आया। मुकाबले से पहले माँ की बनाई गोली खाकर उसकी शक्ति तुरंत मध्य गोल्डन कोर तक पहुंच गई। मैंने उसके घमंडी चेहरे की ओर देखा और मैं खुद को यह सोचने से नहीं रोक पाया कि मेरी माँ ने मुझे बाहर जाने से पहले क्या कहा था। मुझ पर यह मत थोपना कि मैंने सारी चीजें शियाओ फान को दे दी। वह हमेशा से प्रतिस्पर्धी रहा है। अगर वह तुमसे हार गया तो उसका दिल टूट जाएगा। मैं बस हंस पड़ा, क्योंकि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि मेरी साधना पहले ही महायान स्तर तक पहुंच चुकी है। उन चीजों का मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं था। छिंगसुआन संप्रदाय टूर्नामेंट के मुख्य मंच पर मेरा चचेरा भाई जांग शियाओ फान मेरे सामने खड़ा था। उसके हाथ में जो तलवार थी वह मेरे पिता की, संप्रदाय प्रमुख की, निजी बंधी हुई तलवार थी, जिदियन। मेरे पिताजी कभी भी उस तलवार को अपने पास से दूर नहीं रखते थे, और फिर भी वह जांग शियाओ फान के हाथ में थी। उसने जो चोगा पहना था वह वही सुनहरी रेशम की बख्तर थी जिसे मेरी बहन लिन बिन्यू ने अभी अभी नीलामी में 1 मिलियन आत्मा पत्थरों में खरीदा था। ये तलवार रोधी, आग रोधी, पानी रोधी, सब कुछ था। मेरी बहन ने सचमुच कहा था कि केवल वही व्यक्ति जो संप्रदाय की भविष्य की आशा हो उसे पहनने का हकदार है। और मंच पर चढ़ने से ठीक पहले झांग शियाओ फान ने सबके सामने एक गोली निगल ली। वह गोली मेरी माँ झांग शिन याओ, जो एक जीवित किंवदंती हीलर है, ने अपना दिल लगाकर तैयार की थी। एक गोली और एक फाउंडेशन स्टेज साधक की शक्ति तुरंत मिड गोल्डन कोर तक पहुंच जाती है। मैंने कभी एक भी पूरी गोली नहीं देखी थी, यहाँ तक कि उसकी बची खुची भी नहीं, क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती थी कि गोलियां किसी ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद करने के लिए बहुत कीमती हैं जिसकी प्रतिभा मेरी तरह औसत हो। वहीं झांग शियाओ फान की प्रतिभा रेस्तरां का एक वेटर भी उससे बेहतर था। 20 साल की मेहनत के बाद भी वह फाउंडेशन स्टेज पर ही अटका हुआ था। लेकिन उस गोली के साथ उसके अंदर से गोल्डन कोर की ऊर्जा झटके की तरह फूट पड़ी। उसकी नजरों में दया और हल्की क्रूरता थी। उसके दिमाग में लड़ाई खत्म हो चुकी थी। मैंने दर्शक दीर्घा में अपने परिवार की ओर देखा। पापा झांग शियाओ फान के हाथ में जिदियन तलवार को घूर रहे थे। उनके चेहरे पर एक बड़ी संतुष्ट मुस्कान थी। मेरी बहन हाथ बांधे, नाक सिकोड़े उस सुनहरे कवच को देख रही थी जिस पर उसने 10 लाख स्पिरिट स्टोन्स खर्च किए थे। माँ झांग शियाओ फान को गर्व भरी नजरों से देख रही थीं। उनमें से किसी ने भी एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा, और उसी पल मेरे मन में इस परिवार के लिए बची आखिरी उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। जो कोई नहीं जानता था वो ये कि 3 साल पहले ही मैं महायान स्तर तक पहुंच चुका था। शुरुआती घंटी बजी। झांग शियाओ फान ने पहली चाल चली। भाई, मैं तुम्हारे साथ कोई रियायत नहीं बरतूंगा। उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि उसकी तलवार पहले ही मेरे चेहरे की ओर लपक चुकी थी। मैं जरा भी नहीं हिला। जब तलवार की नोक मेरी नाक से मुश्किल से आधा इंच दूर थी, मैंने बस हल्का सा सिर घुमा लिया। धार मेरे बालों को छूती हुई निकल गई। कुछ बाल जमीन पर गिर गए। झांग शियाओ फान सन्न रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने इतनी आसानी से उसका वार टाल दिया। ऊपर स्टैंड्स में मेरे पापा ने भौहें चढ़ा ली। वो साफ तौर पर नाराज थे। मेरी बहन अब भी हाथ बांधे खड़ी थी, ऐसे आंखें घुमा रही थी जैसे मैं बस किस्मत से बच गया हूँ। झांग शियाओ फान ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। पहला वार चूका, फिर कलाई का तेज झटका। तलवार इस बार गर्दन की तरफ तिरछी आती हुई, इस बार और भी तेज, और मैं फिर भी नहीं हिला। बस थोड़ा सा पीछे झुक गया। उस बैंगनी किरण को अपनी नाक के पास से गुजरने दिया। मैंने उसके रुकने का इंतजार किया, फिर धीरे से सीधा खड़ा हो गया। झांग शियाओ फान का संयम टूटने लगा था। वह बोलना बंद कर चुका था और अब और भी ज्यादा आक्रामक हो गया था। पूरा मंच तलवारों की परछाइयों और टकराती ऊर्जा के धुंधले जाल में बदल गया जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं बस उसके बीचों बीच खड़ा रहा। लहर आती तो बच जाता, किरण आती तो झुक जाता। वह बहुत तेजी से हिल रहा था। मैं उससे बस जरा सा तेज हिल रहा था। हर एक बार जानलेवा था, लेकिन हर एक बार बाल बाल चूक जाता था। देखने वालों को तो बस यही लग रहा था कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ। भीड़ में मौजूद शिष्य आपस में फुसफुसाने लगे, भाई लिन तियानचिंग अभी तो गजब की किस्मत में है ना? झांग शियाओ फान के हर एक वार जानलेवा था, और मैंने उन सबको चकमा दे दिया। मैंने अपने पापा को मम्मी से कहते सुना, देखो शियाओ फान को, उसकी तलवारबाजी कितनी साफ हो गई है। सच कहूं तो मुझे अपनी जवानी की याद दिला देता है। माँ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे पता है वो लड़का बहुत आगे जाएगा। जिस तरह से वह झांग शियाओ फान को देख रही थी उसमें सिर्फ गर्व था। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा और उनकी आंखों में जो निराशा थी उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। जैसे उन्हें लगता हो कि मैं बस एक कठपुतली की तरह खड़ा हूँ, सिर्फ बच रहा हूँ और पूरे परिवार को शर्मिंदा कर रहा हूँ। मेरी बहन ने हल्के से ताना मारा, लेकिन इतना जोर से कि मैं हर शब्द सुन सका। शायद उसे लगा कि झांग शियाओ फान बस मजाक कर रहा है, मुझे यह सोचने दे रहा है कि मेरे पास भी कोई मौका है। मंच पर झांग शियाओ फान पहले ही तेज तेज सांस ले रहा था। वह अपने शरीर में गोल्डन कोर ऊर्जा जबरदस्ती प्रवाहित कर रहा था। वह पूरी तरह थक चुका था और मैंने अब तक एक भी वार नहीं खाया था। उसकी आंखों में जो घमंड था वह आखिरकार झुंझलाहट में बदल गया। भाई, क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, सिर्फ भागना? मैंने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। ऐसा नहीं है, मैं तो बस इंतजार कर रहा था कि तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो। यही आखिरी बूंद थी। झांग शियाओ फान का चेहरा पूरा लाल हो गया, जैसे टमाटर की तरह। वह गरजा, पीछे हटा और अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा जिदियन में झोंक दी। तुमने खुद ही मांगा था ये। तलवार से इतनी तेज बैंगनी रोशनी फूटी कि सीधे देखना भी मुश्किल था। उसकी नोक पर शुद्ध विनाशकारी ऊर्जा की एक लहर बनने लगी। वह जान लेने के इरादे से वार कर रहा था। भीड़ में से हैरानी की आवाजें उठीं। मैंने ऊपर दर्शक दीर्घा की ओर देखा।
पापा, मम्मी, मेरी बहन तीनों वहीं बैठे थे, पूरी तरह शांत, बस ध्यान से देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी उसे रोकने के लिए एक भी हरकत नहीं की। जिदियन की रोशनी बढ़ी, अंधा कर देने वाली हवा टेढ़ी मेढ़ी होने लगी, दबाव भरी ऊर्जा सब पर छा गई। झांग शियाओ फान चीखा, पूरी ताकत तलवार में झोंक दी, आंखें लाल और चेहरा पागल सा था। लिन त्यानचिंग, मैं तुम्हारा अंत कर रहा हूं। तलवार हाथ से छूटकर बैंगनी बिजली सी मेरी ओर लपकी। इतनी तेज कोई परछाई नहीं छूटी, हवा में जलती गर्मी की एक चमकती लकीर बची। भीड़ पागल हो गई। मैंने चीखें सुनी, झांग शियाओ फान जान लेने पर तुला है, लिन त्यानचिंग नहीं बचेगा, प्रमुख रोक क्यों नहीं रहे? पर मेरी नजर भीड़ के बीच बैठे पापा पर थी। वे हमेशा की तरह शांत चाय पी रहे थे। उन्होंने अपने बेटे पर आते जानलेवा वार को देखा, फिर भी उसे रोकना जरूरी नहीं समझा। वे उस दृश्य को एक उत्कृष्ट कृति की तरह देख रहे थे। मां के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा था कि शियाओ फान को शर्मिंदा मत होने देना। शायद मुझे अपाहिज करना ही उनके लिए शांति का रास्ता था। मेरी बहन तो बस ऊब कर देख रही थी, जैसे वह कोई ऐसा तमाशा देख रही हो जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसकी नजरों में तो शायद मुझे बहुत पहले ही अलग कर देना चाहिए था। उस वक्त मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, बस सुन्न था। इस सब का कोई मतलब भी है? इस परिवार के लिए जो आखिरी उम्मीद बची थी, वह भी उसी तलवार की किरण के साथ चकनाचूर हो गई। जो भी हो, वह बैंगनी किरण जो किसी गोल्डन कोर साधक को भी धूल में मिला सकती थी, मेरी आंखों में फैलती गई, बड़ी होती गई, करीब आती गई, जब तक कि वह मेरी पोशाक को छूने ही वाली थी। और आखिरकार मैंने अपना दायां हाथ उठाया, धीरे धीरे, जैसे किसी मक्खी को हटा रहा हूं। मैंने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली आगे बढ़ाई और उस बैंगनी किरण के सिरे को हल्के से पकड़ लिया। एक पल के लिए समय जैसे थम सा गया, फिर पॉप, जैसे साबुन का बुलबुला अस्तित्व से बाहर निचोड़ा जा रहा हो। वह बैंगनी किरण जिसमें झांग शियाओफान की पूरी ताकत भरी थी, धुएं की तरह फीकी पड़ गई, मेरी उंगलियों के बीच गायब हो गई, बिना कोई निशान छोड़े। पूरी दुनिया एकदम शांत हो गई। वहां सन्नाटा छाया था। झांग शियाओफान हमले की मुद्रा में थे। उनका चेहरा भूत देखने जैसा था। भीड़ में हजारों शिष्य थे। हर किसी का मुंह खुला का खुला रह गया था। आंखें खाने की प्लेट जितनी बड़ी हो गई थीं। कोई भी एक शब्द नहीं बोल सका। ऊपर स्टैंड्स में मेरे पापा की चाय की प्याली हवा में ही अटकी रह गई थी, न पी सके न नीचे रख सके। मेरी माँ के चेहरे पर जो मुस्कान थी वह भी जम गई। सच कहूं तो ये थोड़ा मजेदार भी था। मेरी बहन की तलवार पर पकड़ इतनी कस गई कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। मैंने अपना हाथ नीचे किया और झांग शियाओफान की ओर देखा। वह पूरी तरह से अवाक था। फिर मैंने उसके हाथ में पकड़ी तलवार को देखा, जो मेरे पिता की बंधी हुई तलवार थी। मैं तलवार की ओर मुड़ा और अपनी उंगली से एक झटका दिया। चटाक! वह आवाज बिल्कुल असली थी। मेरे पिता की तलवार की नोक से दरारों का जाल फैलना शुरू हुआ और पूरी तलवार में फैल गया। किंवदंती में वर्णित जिदियन, जो काले लोहे को भी काट सकती थी, अब किसी सस्ती चीनी मिट्टी की चीज जैसी लग रही थी, जो कभी भी बिखर सकती थी। और झांग शियाओफान का चेहरा तलवार से भी ज्यादा पीला। जो ऊर्जा मैंने तलवार में भेजी थी, वह हैंड गार्ड से होते हुए सीधा उसके सीने में जा लगी। उसका शरीर हवा में ऐसे उछला जैसे पतंग की डोर टूट गई हो, और वह बेबस होकर 15 फीट दूर जमीन पर जा गिरा। धड़ाम! उसने उठने की कोशिश की। आधा उठ पाया था कि उसके मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ा। चमकदार लाल रंग पत्थर के मंच पर बिखर गया। आप नजरें नहीं हटा सकते थे। पूरा अखाड़ा अब भी पूरी तरह शांत था। मैं धीरे धीरे उसके पास गया, नीचे झांक कर देखा। उसकी आंखों में जो गुस्सा और पागलपन था, वह पूरी तरह गायब हो चुका था। अब बस बचा था तो सिर्फ खालिस नंगा डर। मैंने धीरे से बोला, लेकिन उस सन्नाटे में हर किसी ने मेरी हर बात सुनी। मैं जीत गया। मैंने उसे फिर नहीं देखा। मैं दर्शक दीर्घा की ओर मुड़ गया। जो बोझ मैं एक दशक से भी ज्यादा समय से ढो रहा था, वह मानो उस एक कदम से धूल में मिल गया। मैंने एक सांस ली और बोलना शुरू किया। मैं लिन त्यानचिंग, किंग शुआन संप्रदाय के अगले संप्रदाय प्रमुख के उत्तराधिकारी पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दे रहा हूं। यह खबर बिजली की तरह गिरी। भीड़ पूरी तरह उफान पर आ गई। सबको लगा उन्होंने गलत सुना है। पिताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उछल पड़े और उंगली उठाकर कांपती आवाज में बोले, तुमने अभी क्या कहा? मैं रुका, फिर दोबारा कहा, धीरे धीरे, साफ साफ, हर शब्द हथौड़े की तरह गिरता हुआ। मैं किंग शुआन संप्रदाय छोड़ रहा हूं। पूरा किंग शुआन संप्रदाय का प्रांगण एक पल के लिए पूरी तरह शांत हो गया। फिर अचानक शोर मच गया। अराजकता, हाफना, पूरी तरह हंगामा। उसके पिता आखिरकार गरजे, तुम नालायक! फिर से कहो, हिम्मत है तो! संप्रदाय प्रमुख का हर एक अधिकार सफेद गर्म गुस्से में लिपटा हुआ था। त्यानचिंग, ये बचपना बंद करो। चलो अभी अपने पिता से माफी मांगते हैं। उसकी मां भी घबरा गई। उनकी आवाज तीखी थी। उसकी बहन और भी तेज चिल्लाई, अपनी तलवार म्यान से खींच ली। लिन त्यानचिंग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अपनी बात वापस लो। मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा। शब्द बिखरे हुए पानी की तरह होते हैं, उन्हें वापस नहीं लिया जा सकता। और वैसे भी मैं ये सब 10 साल से अपने अंदर दबाए हुए था। मैंने उन्हें एक और नजर तक नहीं डाली। उनके हैरान, गुस्से से भरे, अविश्वास से भरे नजरों के बीच पूरे संप्रदाय की निगाहों के सामने मैं मुड़ गया। मैं चलना शुरू किया, एक खास दिशा में बढ़ते हुए। ना तो अपने कमरे की ओर, ना ही संप्रदाय के द्वार की ओर, बल्कि शास्त्र भवन की ओर। मेरे पीछे से मेरे पिता की दहाड़ गूंजी, दबाव से भरी हुई। मेरी मां की आवाज आंसुओं से भरकर कांप उठी, लेकिन मैंने एक बार भी रुकने का नाम नहीं लिया। जब आप अपने प्यारे भतीजे को बिगाड़ने में व्यस्त थे, तब मैं कहां था? जब आपने संप्रदाय के सारे सर्वोत्तम संसाधन उसे सौंप दिए, तब मैं कहां था? वह आपकी दी हुई तलवार लेकर चलता था, आपके खरीदे हुए कवच पहनता था, आपके बनाए हुए औषधि सेवन करता था।
और जब वह मेरी साधना की मूल शक्ति को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था, तब आप कहाँ थे? अब आप मुझसे रुकने के लिए कह रहे हैं? किस अधिकार से? शास्त्र मंडप, पूरे किंगशुआन संप्रदाय की सबसे पुरानी, सबसे शांत और सबसे उपेक्षित इमारत। लेकिन मेरे लिए यही जगह मेरा घर थी। मैंने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और एक साथ ही पुराने ग्रंथों, स्याही और चंदन की खुशबू की लहर मुझ पर छा गई। परिचित, सुकून देने वाली। मंडप में हल्की सी रोशनी थी, बस कुछ किरणें ऊंची खिड़कियों से छनकर आती थीं, जो हवा में लंबी तिरछी धारियों की तरह कटती थीं। आप रोशनी में तैरते हुए हजारों छोटे धूल कण देख सकते थे। एक झुकी हुई आकृति कोने में बैठी थी, हाथ में कपड़ा लिए, धीरे धीरे और सावधानी से किताबों की एक कतार को पोंछ रही थी। बूढ़े आदमी का हाथ रुक गया। वह मुड़ा नहीं। उसकी आवाज बूढ़ी और कर्कश थी। अरे वाह, आज तो युवा संप्रदाय प्रमुख को मेरे इस छोटे से कबाड़ खाने में आने का मन हो गया है ना? मैं उसके पास गया, बिना कुछ कहे दूसरा कपड़ा उठाया और उसके साथ साथ पहुंचने लगा। बुजुर्ग याओ का हाथ फिर से रुक गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। वे धुंधली आंखें मेरे चेहरे को परखने लगीं। फिर वह मुस्कुराया। तो अब तुम एक आवारा साधक हो गए हो, न कोई संप्रदाय, न कोई बंधन। अच्छा है, आवारा साधक आजाद होते हैं, न कोई जंजीर, न कोई नियम। बुजुर्ग याओ ने अपनी लगभग बिना दांतों वाली मुस्कान दिखाई और कपड़ा नीचे रख दिया। उसने अपनी चोगा में कुछ देर टटोल कर एक गहरा काला टोकन निकाला। पता नहीं वह किस चीज का बना था, और मुझे थमा दिया। टोकन मेरे हाथ में बर्फ जैसा ठंडा था। उस पर एक अजीब टेढ़ा मेढ़ा चिन्ह उकेरा हुआ था, जो किसी राक्षस के चेहरे जैसा लगता था। ये क्या है? मैंने पूछा। बुजुर्ग याओ ने उसे मेरी हथेली में दबा दिया। यात्रा के लिए पैसे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ इन धूल भरी किताबों की रखवाली में बिता दी है। ज्यादा बचत तो की नहीं, बस यही छोटी सी चीज है, लेकिन शायद कभी काम आ जाए। मैंने उनकी ओर देखा। बुजुर्ग याओ, आपको पहले से पता था कि मैं चला जाऊंगा। जिस पल तुम्हारे पिता ने वह तलवार झांग श्याओफान को सौंपी थी, मुझे पता चल गया था। बुजुर्ग याओ ने कपड़ा फिर से उठा लिया और पहुंचते हुए बोले, एक असली फीनिक्स को मुर्गियों से भरे पिंजरे में बंद कर दो। आखिरकार कोई भी उसमें घुट जाएगा। उन्होंने मेरी ओर देखा। तुम काफी समय से घुट रहे हो। मैं चुप हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा समय से। इतना लंबा कि मैं लगभग भूल ही गया था कि मुझे हमेशा उड़ना ही था। बुजुर्ग याओ ने लंबी सांस ली। उनकी आवाज धीमी हो गई। तुम्हारी उम्र में सब कुछ खुद ही समझकर यहां तक पहुंच जाना और बात करने के लिए एक भी इंसान न होना। देखना कि वे उस बाहरी बच्चे के साथ शाही जैसा व्यवहार करते हैं, बार बार सारी अच्छी चीजें उसी पर लुटा देते हैं। ये देखकर बुरा लगा होगा। मैंने सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। अब आदत हो गई है। बार बार की निराशा से दिल सुन्न हो गया है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से जाना ही सही फैसला है। समुद्र इतना विशाल है कि उसमें कोई भी मछली तैर सकती है। आसमान इतना ऊंचा है कि कोई भी पक्षी उड़ सकता है। किंगशुआन संप्रदाय तुम्हारे जैसे इंसान के लिए बहुत छोटी जगह है। बुजुर्ग याओ ने हाथ हिलाया और मैं उनकी ओर मुड़ गया। मैंने उन्हें गहरा सम्मान दिया। यह किसी पद या शिष्य का झुकाव नहीं, बल्कि एक छोटे व्यक्ति का उस इंसान के लिए सच्चा धन्यवाद था जिसने उसे अपनापन दिखाया। याओ, अपना ध्यान रखना। बुजुर्ग याओ ने मेरी ओर नहीं देखा। उन्होंने बस हाथ हिलाया और फिर से उन धूल से ढके प्राचीन ग्रंथों को साफ करने लगे। बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। अपना ध्यान रखना। मैंने सिर हिलाया, मुड़ा और दरवाजे की ओर चल पड़ा। प्रवेश द्वार तक पहुंच गया, फिर रुक गया। मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। बुजुर्ग याओ अब भी मेरी ओर पीठ किए हुए थे, झुके हुए उन पुराने ग्रंथों को एक एक करके सावधानी से पोंछ रहे थे। मध्यम रोशनी में उनकी परछाई बहुत छोटी, बहुत अकेली लग रही थी। लेकिन मैं जानता था, शास्त्र मंडप के भीतर पूरे छिंगशुआन संप्रदाय की सबसे बुद्धिमान आत्मा बैठी है। मैंने गहरी सांस ली। अब और रुकना नहीं। मैं मंडप के दरवाजों से बाहर निकल गया। पहाड़ की तलहटी की हवा ऊपर की तुलना में कहीं ज्यादा खुली खुली थी। यहाँ तक कि हवा में उड़ती धूल भी किसी तरह ताजगी भरी लग रही थी। मैं छिंगशुई नगर में एक खाने की दुकान पर पहुंचा और बस बैठकर नूडल्स का एक कटोरा मंगाने ही वाला था कि तभी पास ही अचानक अफरा तफरी मच गई। एक कैंडी एप्पल बेचने वाले को किसी ने जोर से टक्कर मार दी। वह अपने पूरे ठेले समेत जमीन पर गिर पड़ा। लाल हॉथॉर्न बेरीज चारों ओर बिखर गईं। खून से लथपथ एक बड़ा आदमी हड़बड़ाता हुआ मेरे पास से भागता और गिरता चला गया। उसके ठीक पीछे एक नौजवान था जिसने सुनहरे किनारे वाली अजीब सी काली पोशाक पहन रखी थी। वह एक बेहद बड़ी मुड़ी हुई तलवार लहरा रहा था, जिसकी धार से अब भी खून टपक रहा था। वह नौजवान गालियां बकता हुआ उसका पीछा कर रहा था। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि कांच भी काट दे। तैनू, बेहतर होगा यहीं रुक जा। तूने 10,000 दानवों के गड्ढे से चोरी की है। सच में सोचता है जिंदा बचकर निकल जाएगा? आज तुझे काटकर कुत्तों को खिला दूंगा, कसम से। संघ का ड्रामा। मैंने सिर हिलाया और अपना ध्यान फिर से स्टॉल के मेन्यू पर लगा लिया। मैं अभी अभी एक मुसीबत से निकला था। अब मैं किसी और झमेले में नहीं पड़ने वाला। ये मेरी समस्या नहीं है, कोई और इससे निपटे। भैया, एक कटोरी नूडल्स देना, ऊपर से हरी प्याज ज्यादा डालना। आ गया। लेकिन तभी वो तैनू लड़खड़ाता हुआ सीधा मेरी तरफ आ गया। उसमें अब कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उसके पैर जवाब दे गए और वो मुंह के बल आकर ठीक मेरे पैरों के पास गिर पड़ा। कीचड़ मेरे पैंट पर छिटक गया। मैंने भौहें सिकोड़ ली। काले चोगे वाला वह युवक पीछे से आ गया। उसने पागलों की तरह मुस्कुराते हुए अपनी तलवार उठाई और उसे सीधे उस आदमी की पीठ में घुसाने के लिए बढ़ा दिया। मैं तो पहले ही किनारे हटने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन ठीक उसी वक्त मेरी जेब में रखा एल्डर याओ का दिया हुआ काला टोकन अचानक गर्म हो गया। जमीन पर पड़े उस बड़े आदमी, जिसे तैनू कहा गया था, से एक हल्की लेकिन बिल्कुल जानी पहचानी ऊर्जा निकल रही थी। इस ऊर्जा का स्रोत शायद वही चीज थी जिसे वह अपने सीने से कसकर पकड़े हुए था।
वही ऊर्जा जैसी एल्डर याओ के टोकन में थी, वही स्रोत। मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। तलवार एक तेज सीटी जैसी आवाज के साथ नीचे आई। बिना सोचे मैंने 2 उंगलियां उठाईं और हल्के से हवा में झटका। एक तेज धातु जैसी खनक सुनाई दी। वह बेहद धारदार मुड़ी हुई तलवार जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गई हो। वह तैनू की पीठ से 3 इंच भी कम दूरी पर हवा में ही रुक गई। ब्लेड कांप रही थी और गूंज रही थी, लेकिन वह 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। काले चोगे वाला युवक वहीं जड़ हो गया। उसने जोर से धक्का दिया। तलवार टस से मस नहीं हुई। आखिरकार उसने मेरी ओर देखा, पूरी तरह से हैरान। तुम कौन हो? 10,000 दानवों की खाई के मामले में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे अनदेखा कर मैंने तैनू को देखा। उसके सीने की चीज से मेरी जेब का टोकन और तप उठा। सुना नहीं, बहरे हो? काले चोगे वाले युवक ने झल्लाकर कहा। उसके चेहरे पर गुस्से की झलक थी। उसने तलवार को पीछे खींचा, उसे घुमाया और जोर से मेरी गर्दन की ओर झटका। कष्टप्रद। अब मेरा धैर्य जवाब दे रहा था। मैंने अपनी उंगली झटका दी। हवथॉर्न की एक बेरी जो पहले मेरे पैरों के पास लुढ़क गई थी, गोली की तरह निकल गई। मुड़ी हुई तलवार सीधे युवक के हाथ से उड़ गई। हवा में कई बार घूमी और पास के सराय के एक लकड़ी के खंभे में ब्लेड के बल जा धंसी। सिर्फ हैंडल बाहर रह गया, जो अब भी कांप रहा था। पूरी सड़क एकदम शांत हो गई। सभी लोग मुझे और उस जमीन पर पड़ी हवथॉर्न बेरी को घूर रहे थे, जो अब पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। काले वस्त्रों में युवक स्तब्ध रह गया। वह अपनी सुन्न पड़ी हथेली को घूरता रहा, फिर खंभे की ओर देखा, फिर उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में शुद्ध भय था, होंठ कांप रहे थे। तुम आखिर हो कौन? बस एक आदमी जो यहाँ नूडल्स खाने आया है, मैंने कहा। फिर मैंने ठेले वाले से जोर से कहा, अरे मेरी नूडल्स तैयार हुई या नहीं? ठेले वाला ऐसे चौंक गया जैसे उसे करंट लग गया हो। कटोरा पकड़े उसके हाथ कांप रहे थे। काले वस्त्रों वाले युवक का चेहरा 3 अलग अलग रंगों में बदल गया। उसे समझ आ गया था कि उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया है। उसने मुझे घूर कर देखा, फिर जमीन पर पड़े तैनू को भी उतनी ही नफरत से देखा, लेकिन वह हिला भी नहीं। उसने दांत भींचते हुए कुछ शब्द निकाले। ठीक है फिर आज दखल दिया है तो अब तुम 10,000 राक्षसों की खाई के दुश्मन बन गए हो। अपना नाम बता दो, बाद में हिसाब चुकता करेंगे। मैंने मालिक के हाथ से कटोरा लिया और ऊपर देखना भी जरूरी नहीं समझा। दफा हो जाओ। काले वस्त्रों वाले युवक का चेहरा पूरी तरह बैंगनी पड़ गया, लेकिन उसने एक शब्द भी और नहीं कहा। उसने जाते जाते कोई दबंगई भरी बात कही और अपनी टोली के साथ दुम दबाकर भाग गया। दर्शकों की भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। मैं बैठ गया, आखिरकार खाने के लिए तैयार। जब ताइनू जमीन पर पड़ा अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसकी आवाज कमजोर लेकिन भावुक थी। धन्यवाद, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बोलते बोलते उसने खून से लथपथ अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ बाहर निकाला। यह जानवर की खाल का एक फटा हुआ टुकड़ा था, जो मेरी जेब में रखे टोकन के समान ही ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। जैसे ही वह बाहर आया, हमारे चारों ओर की हवा और भी भारी सी महसूस होने लगी। यह पुराना और नाजुक लग रहा था, जैसे किसी भी पल बिखर सकता है, लेकिन इसके भीतर बहती प्राचीन ऊर्जा को नकारा नहीं जा सकता था। मेरी जेब में रखा टोकन अब और भी ज्यादा गर्म हो रहा था। ताइनू के हाथ कांप रहे थे जब उसने जानवर की खाल को अपने सिर के ऊपर उठाया और अपना माथा जोर से कीचड़ भरी जमीन पर टिका दिया। मेरी जान बचाने के बदले में मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी योग्य नहीं है। यह वस्तु मैंने इसे 10,000 राक्षसों के गड्ढे से चुराया था। यह एक सर्वोच्च खजाना है। यह किसी प्राचीन भूमिगत गुफा का फटा पुराना नक्शा है। कृपया इसे स्वीकार करें वरिष्ठ। ठीक है, उठ जाओ। नूडल्स ठंडे हो रहे हैं। मैंने नक्शे पर एक नजर डाली, फिर उस कटोरे की ओर देखा जिसमें मेज पर रखे नूडल्स पहले ही भीगने लगे थे। ताइनू ठिठक गया। उसे मेरी ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद न थी। वह असहज सा खड़ा रहा, जैसे चोरी पकड़े जाने पर कोई बच्चा। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। कुछ ही कौर में वे नूडल्स खत्म कर दिए। शोरबे की एक एक बूंद भी पी ली। स्वाद में कुछ खास नहीं था, लेकिन पेट में जो गर्माहट महसूस हुई, हाँ वही तो सही लगा। कटोरा नीचे रखा, कुछ तांबे के सिक्के छोड़ दिए। तभी मैंने ताइनू से वह चमड़े का नक्शा लिया। हाथ में वह चिकना और गर्म महसूस हो रहा था। उसका सूखा कठोर दिखना जैसा कुछ भी नहीं था। उस पर जो ऊर्जा थी वह बुजुर्ग याओ के टोकन जैसी ही थी। स्पष्ट था कि दोनों एक ही जगह से आए थे। नक्शा खुद एक गड़बड़ था। लगा जैसे किसी बच्चे ने बनाया हो। मंजिल ड्रैगन ब्रेक क्लिफ के अंदर थी। 10,000 राक्षसों का अड्डा इसे पाना चाहता है। ताइनू ने सिर हिलाया। यह प्राचीन सम्राट की एकमात्र विरासत गुफा है। 10,000 राक्षसों का अड्डा इस नक्शे के लिए 100 सालों से साजिश कर रहा है। मैं तो बस इसका रक्षक था। एक पल के लिए मैं भटक गया और समझ गया, अगर 10,000 राक्षसों का अड्डा इतना कुछ खो दे, वे पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ ढेंगे, तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? ताइनू के चेहरे पर भ्रम और डर की झलक दिखाई दी। मुझे नहीं पता। दुनिया बड़ी है, पर मेरे छुपने की जगह नहीं बची। मैंने पल भर सोचा, फिर चोगे से सोने की थैली निकालकर उसकी ओर फेंकी। ऐसी जगह जाओ जहां कोई तुम्हें न जाने। नया नाम रखो, कोई छोटा सा कारोबार शुरू करो, संवर्धन की दुनिया के झमेलों से दूर रहो। उसने सोने की उस थैली को कसकर पकड़ा और फिर से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। मैंने उसे थोड़ा झुंझलाकर हाथ हिलाकर जाने को कहा। घुटनों के बल मत बैठो। और इसके साथ ही मैं मुड़ा और वहां से चला गया। पीछे मुड़कर नहीं देखा। ड्रैगन ब्रेक क्लिफ ग्रीनस्टोन टाउन के पास ही था। मैंने तलवार नहीं निकाली और पैदल ही चल पड़ा। आधे दिन में मैं वहां पहुंच गया। चट्टान के नीचे का इलाका एक पथरीला बंजर था। हर तरफ धुआं सा फैला था। एक भी घास का तिनका नहीं था। नक्शे पर जो जगह चिन्हित थी वह उसी बंजर भूमि के बीचों बीच थी, एक मरी हुई टेढ़ी मेढ़ी पेड़ के नीचे। मैं उस पेड़ के पास चला गया। मैं इसे साफ साफ महसूस कर सकता था।
मेरे चारों ओर की जगह परत दर परत मोहरों और प्रतिबंधों से भरी हुई थी, सब एक दूसरे के ऊपर आपस में जुड़ी हुई। वहां स्वर्ण साधकों की भूल भुलैया, आत्मा विशेषज्ञों के मृत्यु जाल और देव शक्ति की स्थानिक बाधाओं के निशान थे। कोई आश्चर्य नहीं कि 10,000 राक्षस सदी भर की योजना के बाद भी खाली हाथ रहे। क्या कोई इन्हें जबरदस्ती तोड़ेगा? एक शरीर संयोजन साधक को भी इसकी बड़ी कीमत देनी होगी। बिना रुके मैं सीधे बरहता गया। वे तलवार ऊर्जा प्रतिबंध जो नवोदित आत्मा साधक को चीर सकते थे, मेरे लिए बस हल्की हवा जैसे लगे। नरमी से मुझे छूते हुए निकल गए। वे स्थानिक बाधाएं जो एक देव परिवर्तन महाशक्ति को भी फंसा सकती थीं, मेरे सामने तो मानो वे थे ही नहीं। एक लहर तक नहीं उठी। मैंने यूं ही एक अधखुले दरवाजे को धक्का दे दिया और मरी हुई पेड़ की तने पर अचानक एक गहरा काला द्वार प्रकट हो गया। अंदर अंधेरा और गहराई थी। मैं भीतर चला गया। ना कोई स्वर्णिम महल थे जैसा मैंने कल्पना की थी, ना ही कहीं बिखरा हुआ खजाना था। बस एक खाली पत्थर का कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर का मंच रखा था। उस पर एक अकेला जेट स्लिप रखा था, बिल्कुल स्थिर, और कुछ नहीं था। बस इतना ही था। मैंने जेट स्लिप उठाया और उसमें अपनी दिव्य चेतना भेजी। एक विशाल ओवरवेलमिंग जानकारी का सैलाब तुरंत मेरे मन में उमड़ पड़ा। ये कोई धरती हिला देने वाली साधना विधि नहीं थी और न ही कोई संसार विनाशक दिव्य शक्ति थी। ये एक विधि थी, एक ऐसी विधि जिससे आप अपनी आत्मिक ऊर्जा, आत्मा और यहाँ तक कि अपने शारीरिक शरीर को भी परिष्कृत कर सकते हैं, बार बार उन्हें उनकी मूल अवस्था तक शुद्ध करते हुए, जब तक कि आप एकता के क्षेत्र तक न पहुंच जाएं। महान ताओ एकता कला, क्यूआई संपीड़न या आधार निर्माण साधकों के लिए यह चीज पूरी तरह बेकार है। यहाँ तक कि एक पौराणिक शरीर संयोजन महाशक्ति के लिए भी यह शायद किसी परिकथा जैसा ही लगेगा, लेकिन मेरे जैसे किसी के लिए जो पहले ही भव्य पूर्णता चरण की चोटी पर खड़ा है, यह किसी अंतहीन अंधकार में मशाल जलाने जैसा था। वास्तव में भव्य पूर्णता से आगे भी एक मार्ग है। जब मैंने जेड स्लिप में मौजूद सारी जानकारी पूरी तरह से आत्मसात कर ली, तो वह स्लिप मेरे हाथ में ही दरक गई और राख में बदल गई। इस मांद ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया था। इसका मिशन पूरा हो चुका था। मैं मुड़कर बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही मैं गुफा से बाहर निकला और ड्रैगन ब्रेक क्लिफ की जमीन पर कदम रखा, मेरी छाती कस गई। अचानक उत्तर दिशा के आकाश से एक उग्र अराजक आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर आई और मुझ पर टूट पड़ी। जैसे किसी शांत झील में एक बड़ा पत्थर गिरा दिया गया हो, जिससे विशाल लहरें चारों ओर टकरा रही हों। स्वयं स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा चीत्कार कर रही थी। मैंने तुरंत अपना सिर छिंगशुआंग संप्रदाय की दिशा में घुमा दिया, उस पर्वतीय द्वार की ओर जिसे मैंने 20 वर्षों से अधिक समय तक अपना घर माना था। संस्थापक पूर्वजों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी निर्मित भव्य रक्षात्मक संरचना को बाहर से इंच दर इंच फाड़ा जा रहा था। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा चीख रही थी। मैं साफ देख सकता था कि एक विशाल कुल्हाड़ी जो दहकती हुई लपटों से घिरी थी, बार बार छिंगशुआंग संप्रदाय की रक्षात्मक बाधा पर प्रहार कर रही थी। हर एक प्रहार से पूरी पर्वतमाला हिल उठती थी। हर बार बाधा थोड़ी और मंद पड़ जाती थी। हर वार के साथ मंत्र टूटते जा रहे थे। ये जरूर ब्लेजिंग सन वैली के लोग होंगे। पूरे साधना जगत में ऐसी विशाल कुल्हाड़ी से लड़ने वाले सिर्फ वही हैं। सिर्फ शुद्ध बल, बिल्कुल भी निपुणता नहीं। मेरे पिता, जो अपनी छवि की बहुत ज्यादा परवाह करते थे, हवा में मंडरा रहे थे। चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। उनके हाथ में छिंगशुआंग तलवार मध्यम पड़ चुकी थी। मेरी डाली दरार, जो एक बदसूरत निशान की तरह थी, तलवार को खत्म कर रही थी। तलवार को चोट पहुंचने पर असर आप पर भी होता है। मन और तलवार एक हैं, फिर भी वो आधी ताकत से लड़ रहे थे। सच कहूं तो किस्मत ही थी, और जैसा कि उम्मीद थी, सामने खड़ा लाल बालों वाला वह गुंडा कुल्हाड़ी कंधे पर रखे बस ठंडी हंसी हंसा और फिर से वार कर दिया। लिन शुआन युआन मुश्किल से अपनी तलवार उठाकर वार रोक पाए। भारी टकराव की आवाज, ठन। वह एक टूटी पतंग की तरह उड़ गए, सीधे चोटी के मुख्य भवन की छत से टकरा गए। वह जिंदा थे या मर चुके, यह साफ नहीं था। मेरी बहन की चीखें दिल दहला देने वाली थीं। वह और बुजुर्ग अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा झोंक रहे थे, बिखरती हुई रक्षा रचना को एक साथ रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यह तो समुद्र में एक बूंद के बराबर था। मेरी माँ, जो कभी महान और दिव्य चिकित्सक थीं, पूरी तरह बिखर चुकी थीं। वह घुटनों के बल बैठी थीं, बेतहाशा अपनी भंडारण थैली से गोलियां और औषधियां निकालकर सब एक साथ मुंह में डाल रही थीं। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से भरने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन युद्ध कभी भी उनकी ताकत नहीं रही थी, और इस वक्त वह मेरे पिता से भी ज्यादा बदहाल दिख रही थीं। पूरा चिंगशुआन संप्रदाय पूरी तरह अराजकता में डूब गया था। मैंने यह सब चुपचाप देखा, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब मैं गया तो उनमें से एक भी मुझे रोकने के लिए आगे नहीं आया। अब संप्रदाय मुसीबत में है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं पहले ही मुड़ चुका था, कोई शांत जगह ढूंढ रहा था ताकि बैठकर अपनी हाल ही में प्राप्त महान ताओ एकता कला में ध्यान लगा सकूं। लेकिन ठीक उसी वक्त ब्लेजिंग सन घाटी के घाटी स्वामी ने मुख्य सभागार के मलबे को एक कुल्हाड़ी के वार से चीर दिया और आधे मरे लिन शुआन युआन को बाहर खींच लिया, जैसे कोई मुर्गी को उठा लेता है। उसकी आवाज घंटी की तरह गूंज उठी। लिन शुआन युआन, 20 साल पहले तुमने मेरा हाथ काट लिया था। आज मैं तुम्हारे छिंगशुआन संप्रदाय के हर एक सदस्य को दफना दूंगा। और इतना कहकर उसने अपनी कुल्हाड़ी ऊंची उठा ली। सब खत्म हो गया। छिंगशुआन संप्रदाय के हर शिष्य के चेहरे पर पूरी तरह निराशा छा गई थी। जैसे ही वह कुल्हाड़ी गिरने वाली थी, मेरी माँ अचानक ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे उनका दिमागी संतुलन खो गया हो। उसने अपनी पोशाक से एक तावीज निकाला, अपनी सारी ताकत लगाकर अपनी जीभ काट ली और उस पर खून की एक पूरी छींट फेंकी। 1000 मील तक आवाज पहुंचाने वाला तावीज। अगले ही पल एक आवाज जो आंसुओं और पछतावे से भरी थी, जानी पहचानी लेकिन फिर भी कुछ अजनबी सी, मेरे दिमाग में गूंज उठी। तियानछिंग, कृपया हमें बचा लो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, छिंगशुआन संप्रदाय के लिए।
वह आवाज मेरे मन में गूंजती रही, पछतावे से भरी हुई, और उसमें एक ऐसी निराशा थी जो मैंने उससे पहले कभी नहीं सुनी थी। तियानचिंग। उसने सच में मुझे तियानचिंग कहकर पुकारा। मैं तो लगभग जोर से हंसी पड़ा था। आखिरी बार उसने मुझे इस नाम से कब पुकारा था? शायद करीब 10 साल पहले की बात है। मुझे तेज बुखार था। मैं लगभग बच ही नहीं पाया था। वह एक बार मुझे देखने आई थी। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, शियाओ फान को मेरी वहां जरूरत है। उसके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता था। शियाओ फान का जन्मदिन आने वाला है। शियाओ फान को एक नया जादुई औजार चाहिए। शियाओ फान अपनी साधना में अटक गया है। शियाओ फान का मूड खराब है। मेरी माँ, जो एक दिव्य चिकित्सक हैं, हमेशा व्यस्त रहती थीं। उन्हें हमेशा दूसरों की ज्यादा परवाह थी। सेक्स ग्रैंड टूर्नामेंट के दिन भी उन्होंने यही कहा। तियानचिंग, शियाओ फान में प्रतिस्पर्धा की भावना है। उसके साथ थोड़ा नरमी से पेश आना। उसकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाना। अब वह हारने वाला है। अचानक उसे मेरी याद आई। वो ऐसे रोई कि देखने वाला माँ बेटे का गहरा प्यार समझे। मैं वहीं खड़ा रहा, बिना हिले। पहाड़ी से चीखें गूंज रही थीं, हथियारों की टकराहट, गर्जन के साथ जन का टूटना, सब कुछ आपस में उलझा हुआ। सैकड़ों मील दूर से भी मैं सब कुछ साफ साफ सुन सकता था। कर्म भी अजीब चीज है। मैं मुड़कर जाने लगा। चिंगशवान संप्रदाय बचे या मिटे, अब वो उनका मामला है। मुझसे कोई लेना देना नहीं, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने कदम उठाया, एक विचार बिजली की तरह दिमाग में कौंध गया। वरिष्ठ याओ शास्त्र मंडप। वो बूढ़े व्यक्ति जो बर्फीले दिनों में हमेशा मुझे एक कटोरा गर्म सूप लाकर देते थे। वही, जब सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो एकमात्र वही थे जिन्होंने कहा था, युवा स्वामी में बाज की आत्मा है। वो अब भी उस पहाड़ पर थे। सन वैली के लोग खून के प्यासे थे। वे यह नहीं पूछने वाले थे कि बूढ़ा रखवाला या पंथ का बड़ा कौन है। उनकी नजरों में जिंगशुआन संप्रदाय का हर एक व्यक्ति मरने के लायक था। एक सिहरन मेरे पैरों के तलवों से उठकर सीधे सिर के ऊपर तक दौड़ गई। मेरे पिता जियन या मरे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ को कोई पछतावा है या नहीं, वो मेरी समस्या नहीं है। लेकिन वरिष्ठ याओ को बिल्कुल भी छुआ नहीं जा सकता। जो कर्ज मैं उन पर हूँ, उसे मैं पूरी जिंदगी भी चुका नहीं सकता। अगले ही पल छर्र की आवाज आई। मेरे पैरों के नीचे की जमीन मकड़ी के जाले की तरह चटक गई और एक ही पल में फैल गई। जहां मैं खड़ा था, वहां से मेरी आकृति गायब हो गई। पहाड़ और नदियां धुंधली रेखाओं में बदल गईं और एक ही पल में मेरे पीछे छूट गईं। 1000 मील की ट्रांसमिशन, तलवार पर उड़ान। जब आप इतनी तेजी से चल रहे हों, तो वे कछुए के रेंगने से भी धीमे लगते हैं। एक कदम में ही 100 मील दूर निकल गया। चिंगसू कीड़ों की बिखरती हुई सुरक्षात्मक संरचना मुझे टिश्यू पेपर की एक शीट जैसी लग रही थी। मैंने उसे छुआ तक नहीं, बस उसके पास से निकल गया। मेरी स्वाभाविक ऊर्जा ने उस अवरोध को झकझोर दिया जो तभी ढह गया। मुख्य शिखर का प्रांगण लहूलुहान था। वो लाल बालों वाला दरिंदा विशाल कुल्हाड़ी लिए पागलों की तरह हंस रहा था। कुल्हाड़ी की धार जल रही थी, अभी गिरी नहीं थी, लेकिन उसकी तपती हवा ने पहले ही मेरे पिता के गाल को झुलसा दिया था। लिन शेनयुआन, अब तुम्हारा अंत आ गया है। मेरी माँ और बहन की चीखें दिल दहला देने वाली थीं। कुल्हाड़ी इतनी ताकत से गिरी कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकती थी। सब खत्म हो गया। उस प्रांगण में बचे हुए हर इंसान के मन में बस यही एक ख्याल था। लेकिन वह गूंजती हुई धमक, जिसकी सबको उम्मीद थी, कभी आई ही नहीं। उसकी जगह बस एक हल्की सी टन हुई, जैसे किसी ने शराब के गिलास की किनारी पर उंगली से थपकी दी हो। वह विशाल आग से घिरी कुल्हाड़ी मेरे पिता के गले पर आकर एकदम रुक गई, बिल्कुल स्थिर। 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकी। उस पल में समय जैसे थम सा गया था। हर एक इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं उस कुल्हाड़ी को देखकर। अचानक कहीं से 2 उंगलियां प्रकट हुईं, बिल्कुल साधारण सी। पतली भालू की खाल जैसी उंगलियों ने आसानी से उस कुल्हाड़ी की धार पकड़ ली जो पहाड़ और नदियां चीर सकती थीं। ब्लेजिंग सन वैली के स्वामी ली छिंगटियन की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने कुल्हाड़ी वापस खींचनी चाहिए, पर वह उन उंगलियों के बीच जड़ी रही। चाहे उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा कितनी भी झोंक दी, वह हिली तक नहीं। लाई छिंगटियन गरज उठा, तुम आखिर हो कौन? क्या तुम्हें मरने का शौक है? लाई छिंगटियन अपने आप में एक दबंग ताकतवर था। अंदर से वह कांप रहा था, लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। उसका दूसरा हाथ मुट्ठी में बदल गया। उसकी उंगलियों पर आग भड़क उठी। उसने सीधा मेरे चेहरे की ओर मुक्का चला दिया। उस घूंसे में इतनी ताकत थी कि एक छोटा पहाड़ भी गिर सकता था। मैं फिर भी नहीं हिला, बस हल्के से एक सांस फूंकी। वह ज्वाला जो लोहा भी पिघला सकती थी, फुफकारती हुई एक पल में गायब हो गई। और यही सब कुछ नहीं था। ली छिंगटियन की मुट्ठी की त्वचा तुरंत फट गई और सफेद हड्डियां दिखने लगीं। ली छिंगटियन ने दिल दहला देने वाली चीख मारी, पीछे की ओर उछल गया और टकराकर आधा पहाड़ गिरा दिया। मौत सी खामोशी छा गई। सभी लोग मुझे खाली खाली नजरों से घूर रहे थे। मेरी माँ सबसे पहले होश में आई। वह जमीन पर गिर पड़ी। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आवाज कांप रही थी। मेरे पिता लिन स्वानयुआन मुश्किल से सिर उठा पाए, और जैसे ही उन्होंने मेरा चेहरा देखा, उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। क्या वो तुम हो? उनकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। वही बेटा जिसे उन्होंने त्याग दिया था, वही गद्दार जो भव्य प्रतियोगिता में संप्रदाय छोड़कर चला गया था, और अब वही व्यक्ति उनकी जान बचा गया था। यह तो मरने से भी ज्यादा अपमानजनक था। मैंने उनकी ओर नहीं देखा। नजरें पूरे प्रांगण में घूम गईं। ब्लेजिंग सन वैली के शिष्य रुककर एक दूसरे को ताकने लगे। लाई छिंगटियन मलबे से रेंग कर निकले। उनकी आंखें पागलपन से भरी थीं। उसे मारो, उसे मार डालो। ब्लेजिंग सन वैली के दर्जनों बुजुर्गों ने आदेश पर दांत भींच लिए, अपने खजाने निकाल लिए और एक साथ मुझ पर टूट पड़े। आग के गोले, बर्फ की नोकें, तलवार की ऊर्जा, जादुई रोशनी का एक चकाचौंध भरा तूफान पूरे प्रांगण को आतिशबाजी की तरह रोशन कर रहा था।
इस तरह का हमला किसी भी छोटे संप्रदाय को पूरी तरह से मिटा सकता था। छिंगशुआन संप्रदाय के जो शिष्य देख रहे थे वे सभी नजरें फेर लेते हैं, वे देख भी नहीं पा रहे थे। मैंने धीरे से एक आह भरी, कितनी झंझट है, मैं तो बस अपने गुरु को लेने आया था, मैं इस सारी मुसीबत में कैसे फंस गया। मैंने अपना दायां हाथ उठाया, उंगलियां फैला दी, फिर धीरे धीरे मुट्ठी बंद कर ली, जैसे मैं रेत की मुट्ठी भर रहा हूं। मेरी ओर आने वाला हर हमला, मेरी तरफ उड़ता हर खजाना, हर आध्यात्मिक ऊर्जा की लहर, सब कुछ वहीं थम गया। फिर एक के बाद एक धमाके होने लगे। उन सभी खजानों में से कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सब धूल में उड़ गए। हर हमला, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बस यूं ही गायब हो गया। लियांग घाटी के दर्जनों बुजुर्ग आसमान से पकौड़ों की तरह गिरे, पानी में गिरे, जमीन से टकराए और खून थूकने लगे। उनकी साधना चली गई थी। पूरा इलाका फिर से एकदम शांत हो गया। इस बार आप सच में लोगों की सांसें सुन सकते थे। लियांग घाटी के एक शिष्य ने कांपते हुए मुश्किल से शब्द निकाले, एक राक्षस, फिर मुड़कर भाग गया। एक आदमी भागा तो 100 लोग उसके पीछे भाग पड़े। लियांग घाटी की वह सेना जो अभी कुछ मिनट पहले ही जोश में आई थी, अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, जैसे पूंछ दबाकर भाग रहे हों। मैंने उनका पीछा करने की जरूरत नहीं समझी, वे तो मेरे लिए बस चींटियों के समान थे। मैंने मुड़कर कांगजिन मंडप की ओर देखा। वह बूढ़ा आदमी झुकी हुई काया के साथ तीसरी मंजिल की खिड़की पर खड़ा था, दूर से मुझे देख रहा था। मैंने उसे सिर हिलाकर इशारा किया। उसने अपनी वही टूटी दांतों वाली मुस्कान दी जो धूप की तरह गर्म थी। फिर मैंने जमीन पर गिरे लिन शुआन युआन की ओर देखा। मैंने पूछा, हमेशा की तरह शांत, क्या तुम छिंगज्वांग संप्रदाय के नेता हो? मैं, हाँ, वही हूं मैं। अब नहीं। वह सन्न रह गया। मैंने चौक में अब भी खड़े छिंगशुआन संप्रदाय के शेष शिष्यों और बुजुर्गों की ओर रुख किया। आज से छिंगशुआन संप्रदाय भंग किया जाता है। पूरी भीड़ में हड़कंप मच गया। मेरी बहन लिन बिनर चीख पड़ी, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। छिंगशुआन संप्रदाय हमारे पूर्वजों की विरासत है, तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे है, क्योंकि आज तुम लोग इसे लगभग गंवा ही चुके थे और मैंने ही इसे बचाया है। लेकिन तुम भी तो इस संप्रदाय का हिस्सा हो, तुम तो युवा संप्रदाय प्रमुख हो। मेरी मां रो पड़ी, तियानछिंग वापस आ जाओ, मां गलत थी। हम सब गलत थे, मैंने कहा। मेरी आवाज में कोई भावना नहीं थी। नहीं, मैं नहीं हूं। मैं पहले ही छिंगशुआन संप्रदाय छोड़ चुका हूं। क्या तुम भूल गए? उनके पास कहने को कुछ नहीं था। एक बार संप्रदाय भंग हो जाने के बाद पहाड़ी की जमीन कांगजिन पैविलियन के मास्टर याओ को मिल जाएगी। सभी शिष्य और बुजुर्ग जहां चाहें जा सकते हैं, वे स्वतंत्र हैं। लेकिन अब कोई भी कभी छिंगशुआन संप्रदाय के नाम से काम नहीं कर सकेगा। मैंने मास्टर याओ की ओर देखा। उन्होंने मुझे टाल दिया, मानो कह रहे हों, मुझे इस खंडहर से क्या मतलब। पर मैं जानता था उन्हें बाकी जिंदगी के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। मैंने लिन शुआन युआन, जांग शिन्याओ और लिन बिंगयू की ओर देखा। जहां तक तुम तीनों की बात है, अब तुम अपनी राह खुद देखो। तियानछिंग, मैं तुम्हारा पिता हूं। लिन शुआन युआन गरजे। मैंने उनकी ओर देखा। आंखें ठंडी थीं। तुम थे। लेकिन जिस पल तुमने मुझे छोड़कर जियांग शियाओफान को चुना, उस पल से तुम मेरे पिता नहीं रहे। अगर तुमने एक शब्द और कहा तो मैं तुम्हारी साधना छीन लूंगा, ताकि तुम जान सको कि आम इंसान होना कैसा है। लिन शुआन युआन के शब्द गले में अटक गए। उसने मेरी आंखों में देख लिया कि मैं झूठ नहीं कह रहा था। उसका यह बेटा सच में ऐसा कर सकता था। सब कुछ तय हो जाने के बाद मैंने एक कदम आगे बढ़ाया और मैं पहले ही कांगजिन पैविलियन के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। मास्टर याओ पहले ही नीचे आ चुके थे, दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहे थे। वह मुस्कुराए और बोले, क्या शानदार नजारा था बच्चे। मैंने सिर हिला दिया। सिरदर्द है ये सब? हाँ, सच में बहुत सिरदर्द। लेकिन अब तुम खुद को काफी बेहतर महसूस कर रहे हो, है ना? है ना? मैं कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुराया। हाँ, वो बोझ जो मैं 20 साल से ढो रहा था, वो आखिरकार उतर गया है। तो अब आगे क्या? मास्टर याओ ने पूछा। मैंने वॉन बीस्ट, हाइड मैप और काला टोकन निकाल लिया। ग्रैंड कन्वर्जेंस कला तो बस शुरुआत है। मैं जानना चाहता हूं कि हेयोशेन सम्राट की असली विरासत आखिर है क्या? मास्टर याओ की आंखें तुरंत चमक उठीं। उन्होंने मेरे कंधे पर थपकी दी। अब बात यही है जो मैं कहना चाहता था। यही तुम्हारा रास्ता है। चिंगचुआन संप्रदाय बहुत छोटा है। ये पूरी दुनिया भी बहुत छोटी है। जाओ, जितना ऊंचा उड़ सको उतना अच्छा है। यह बूढ़ा आदमी यहीं खड़ा रहकर तुम्हें देखेगा। मैंने पूछा, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? मास्टर याओ ने सिर हिला दिया। उन्होंने कांगजिन पैविलियन की ओर देखा, वह जगह जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी संभाला था। मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं और साथ नहीं चल सकता। यह अच्छा है, यह शांतिपूर्ण है। मैंने और जोर नहीं दिया। हर किसी को अपनी अपनी राह चलनी होती है। मैंने मास्टर याओ को आखिरी बार गहरा प्रणाम किया। फिर मैंने मुड़कर एक कदम आगे बढ़ाया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।